आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई चौंका दिया है, इस पे बवाल होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि WHO की ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बोला है कि भाई जो 90% डेथ्स है दे वर अनरिपोर्टेड इन इंडिया। 10 गुना ज़्यादा, 3.5 लाख डेथ रिपोर्ट की गई थी, 47 लाख डेथ्स हुई हैं। 4.7 मिलियंस के करीब भारत में डेथ्स हुई हैं, यानी कि 10 गुना ज्यादा। भारत ने 90% मौतों को तो रिपोर्ट ही नहीं किया। बहुत बवाल मचा। सरकार ने, मिनिस्ट्री ने तुरंत स्टेटमेंट जारी किया कि बकवास, बेसलेस। क्या मैथमेटिकल मॉडल यूज कर रहे हो भाई? क्या मैथमेटिकल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज करते हो? अभी CRS ने अपडेट किया था, भाई तुम गलत है, तुम बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं हुआ है। ये भी बोला मिनिस्ट्री ने कि भाई इससे पहले हमने 10 लेटर लिखे हैं कि आप जो मैथमेटिकल मॉडल यूज कर रहे हो सही नहीं है। WHO ने बोला नहीं बिल्कुल सही है भाई, हमने सारे एक्सपर्ट से बात की है, हमने सब कुछ एनालाइज किया, हमारे पास पूरी टीम है। वो सब तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, बट ये रिपोर्ट बड़ी जरूरी है ना, कि 90% डेथ्स वेंट अनरिपोर्टेड। तो भाई अब ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल क्रिएट करती है, खड़े करती है। 47 लाख कोविड रिलेटेड डेथ जो है भारत 2020 और 2021 के बीच में, ठीक है, उसको रिपोर्ट ही नहीं किया गया ओवरऑल डेथ डेटा में। अब अगर WHO की बात मानी जाए तो भारत में 90% डेथ को रिपोर्ट नहीं किया गया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत में मौत को या केसेस अंडर रिपोर्टेड थे, ये मैंने खुद देखा है ना। बहुत सारे, मैं मतलब मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे कि उनको पूरे सिम्टम्स थे कोविड-19 के। मैंने कहा चेक करा लो मेरे भाई, चेक करा लो मेरे भाई, लेकिन उन्होंने नहीं कराया और उनको कोविड-19 था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मतलब कितने ही लोग हैं कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करवाया कि चलो है तो है। तो ये मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि केसेस बहुत अंडर रिपोर्टेड है, सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह, क्योंकि बहुत लोग नहीं रिपोर्ट कराते। ओके, अब रिपोर्ट कराए ना कराए, बट दोस्तों हमारा शानदार कोर्स है, ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। कल भी लाइव क्लास होगी, कल परसों, कल मैं नेगेटिविटी और हार्ट ब्रेक पे बात करूंगा। तो 230 रुपए का कोर्सेज को फटाक से अवेल करें। तो भाई ये आप देख सकते हो कि 2020 में जो आंकड़ा था वो 8.3 लाख कोविड-19 डेथ्स का था, 2020 में इन्होंने दिया है। अब देखिए ऑफिशियल इंडिया ने कितना बताया, 1.49 लाख, लगभग 1.5 लाख लोग मरे थे। लेकिन WHO बोल रहा है ना 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 ना, 9 गुना ज्यादा, 8.3 लाख लोग मरे थे, 8.5 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख नहीं मरे थे। सरकार ने ये बोला है कि भाई देखो लगभग 81 लाख के करीब हर साल लोग मरते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये खाली कोविड से नहीं, मरते ही हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं। क्योंकि देखिए 83 लाख लोग तो मरते ही हैं। अगर देखिए डेथ्स को ना, कितने लोग मर रहे हैं पिछले साल से इस साल कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब वो होता कैसे है? वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, हॉस्पिटल में गए, आपकी मौत होगी, रजिस्टर होगी। किसी की मौत हुई तो डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कई बार उसको लगाना भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन एस्टिमेशन और रजिस्टर्ड में हमेशा डिफरेंस होता है। गरीब लोग तो रजिस्टर ही नहीं करते, कहते यार छोड़ो यार, मर गया तो मर गया। बहुत ऐसी लावारिस डेथ हो जाती हैं, तो वो है अंडर रिपोर्टिंग तो होती ही है, बहुत लोग भी नहीं जाते। अब देखिए मौत जो है ना, मौत यार, किसी की मौत हुई है, उसका इतना दिमाग खराब है, वो क्या पेपर वर्क करेगा, हटाओ यार, ठीक है। तो अब ये एस्टिमेटेड आप देखो, अगर एस्टिमेटेड देखो ना तो एस्टिमेटेड हमेशा ज्यादा ही रहेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो कम रहेंगी। डेथ्स को वही कह रहे हैं कि मौत हुई तो रजिस्टर भी करवाना पड़ता, अगर हॉस्पिटल में हो रही है तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर खुद से हो रही है कहीं पे तो आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। 2019 में आप देखिए, ठीक है, अगेन 76,000 के करीब, 83,000 के करीब एस्टिमेटेड थी और 76,000 के करीब यहाँ पे रजिस्टर हुई। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ ताकि आप आराम से इसको देख लें, ओके। और ऐसे ही 2020 में, लेकिन 2020 और 2021 का आंकड़ा हमको देखना है, ठीक है। देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 2018 में 84% था, यानी कि 15% रिपोर्ट नहीं, भारत का आंकड़ा है ये। 92% 2019 में बढ़ा ही है, ठीक है, यानी कि जो एस्टिमेट किया गया और जो रजिस्टर किया गया वो सेम। और अगर 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो यहाँ पे जो रजिस्टर किया गया, ठीक है, वो बिल्कुल लगभग सेम पे हैं। आप देख रहे हो ना, मतलब 100% एस्टिमेटेड और रजिस्टर्ड, मतलब जितनी मौतें हुई उतनी रजिस्टर हुई। लेकिन यहाँ पे WHO बोल रहा है ना ना भाई, जितनी मौतें हुई उनकी बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हुई। एक्चुअल में ये है पिक्चर। भारत में सबसे ज्यादा इजिप्ट में सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हुई है, 11.5 गुना ज्यादा मौत हुई है।
उसके बाद भारत है लगभग 10 गुना ज्यादा मौत हुई है। ज्यादा मौत हुई है, भारत ने अंडर रिपोर्टिंग की है, और पाकिस्तान ने 8 गुना ज्यादा हुई है, इंडोनेशिया में 7 गुना ज्यादा, बांग्लादेश में 5 गुना ज्यादा। तो ये साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ एशिया में गाजगिरी है। बाकी अगर जो अपर इनकम कंट्रीज की बात करें, ठीक है, वहां पे शायद 15% के आसपास है, वहां पे भी अंडर रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन इतनी अंडर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो भारत का जो ऑफिशियल कोविड-19 डेथ टोल था वो 3.32 लाख था, लेकिन नहीं, WHO बोल रहा है ना 37 लाख के करीब था, 37 लाख के करीब था, 10 गुना ज्यादा। तो सरकार, अब देखिए ये होता है ना कि सरकार भाई कॉम्पनसेशन भी दे रही है, लेकिन अथॉरिटीज का ये कहना है, WHO का भी कहना है कि आप कॉम्पनसेशन से के अलावा 50,000 कोविड डेथ्स पे 50,000 का कॉम्पनसेशन है, लेकिन इसके अलावा आप कॉम्पनसेशन छोड़ो, जो डेथ रजिस्टर करवाता है ना उसको एडेड इंसेंटिव दो, ताकि लोग डेथ्स को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, देखिए बीबीसी में कभी बहुत शानदार एडिटोरियल छपा था, आप उसको पढ़िएगा, तो उसमें यह था ना कि भारत का ऑफिशियल आंकड़ा को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि कितने लोग मरे हैं। उसका रीजन यही है ना कि बहुत लोग रिपोर्ट नहीं कराते, बहुत लोग गरीब होते हैं, बहुत लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती, मर गया तो मर गया, बहुत ऐसे लावारिस मौतें हो जाती, तो ऑफिशियल आंकड़ा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज है। नहीं भाई 140 करोड़ अब हम हो गए, होने वाले हैं। तो कॉम्पनसेशन क्लेम्स ऑफर्स फॉर द फ्रेश लाइट ऑन द डिबेट। अब देखिए ये है कि जैसे मान लीजिए ये भी डेटा लिया गया है कि कितने लोगों ने कॉम्पनसेशन दिया, तो सरकार ने इसको नकारा है। देखिए फेक क्लेम्स आए हैं बहुत ज्यादा। कॉम्पनसेशन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोविड-19 से डेथ हुई तो सरकार आपको उसकी भरपाई देगी कि भाई चलो तुम्हारा फैमिली मेंबर मरा है, हम कुछ पैसा देंगे तुमको, 50,000 के करीब है। लेकिन इसमें दो है, एक जगह हम देखते हैं कि जैसे बिहार है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कम है, डेथ्स ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है। कुछ अमीर लोग नहीं लेते, 50,000 क्या लेके करेंगे यार, दिमाग खराब है, अभी हमको कुछ नहीं लेना, भाड़ में जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारे कोई बहुत प्री इंसान मरा है और हम यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात करें, लेकिन महाराष्ट्र जैसे में ज्यादा है, फेक क्लेम्स है, भाई फ्री का पैसा मिल रहा है, बहुत लोग फेक डेथ सर्टिफिकेट बना के लगा दो। तो ऐसे ही कोर्ट ने 60,000 फेक क्लेम्स जो हैं उसको डिसमिस किया है। फिर उसके बाद लोग इसलिए भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं क्योंकि पहली बात उनको पता भी नहीं है। क्या आपको पता था कि कोविड-19 कॉम्पनसेशन 50,000 रुपए है? क्या आपको पता था? नहीं पता होगा। उसके बाद एक बार आप वहां चले गए तो जो सर्विसेज ऑफर की जाती है वो भी एक बहुत बड़ी बैरियर है, तो इसलिए और लोग रजिस्टर नहीं कराते कि अरे छोड़ो यार हमको नहीं कराना। ठीक है, तो ये चीज है। तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेक, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 60,000 फेक एप्लीकेशंस को निरस्त किया कि ये तो बकवास है। तो बॉटम लाइन यही है कि एप्लीकेशंस आर नॉट एनीवेयर नियर द WHO's नंबर। ये बड़ी बात है कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई है ये भी 37 लाख बहुत बड़ा हो गया यार, 10 गुना ज्यादा, लेकिन एप्लीकेशन तो इससे बहुत 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 कम है। इनफैक्ट जो भारत में आंकड़े आए हैं डेस्क के उससे भी कम है एप्लीकेशंस। ये तो WHO नंबर ये भी इंप्लाई करता है। भारत ने बताया कि भाई हर 10 लाख पे 384 मौतें हुई हैं, लेकिन अगर इनकी माने तो हर 10 लाख पे 3,500 के करीब मौतें हुई, 3,448। ग्लोबल भी यहां पे बात की है, देखिए ग्लोबल यहां पे बताया गया है कि 6 करोड़ के आसपास मौतें हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो ये मतलब 6 मिलियन बताया गया शायद, हाँ, लेकिन ये भी ज्यादा है, यानी कि जो दुनिया में टोटल जो पेश किया गया है कि ये डेथ्स हैं उससे कहीं ज्यादा मौत हुई है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट एवरीवेयर। तो ग्लोबल एवरेज डेथ्स पर मिलियन कितना है? इट इज अबाउट 804, यानी कि हर 10 लाख पे 804। भारत में केरल हैज द हाईएस्ट डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन राइट नाउ बारिंग गोवा। 1950 लोग जो है पर मिलियन पॉपुलेशन डाइड इन केरल। तो केरल में तो भाई केसेस ज्यादा आए तो हुई। पॉपुलेशन साइंटिस्ट यही बोलते हैं कि एक्चुअल जो डेथ्स है वुड नॉट बी अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन और अ मॉडलिंग एक्सरसाइज वंस द डेटा फ्रॉम द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे इज आउट। तो एक बार SRS का डेटा आने वाला आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप WHO की मानो तो WHO तो ये कह रहा है कि हमने भाई सब स्टडी कर लिया है, ये सच्चाई है, और ये है अंडर रिपोर्टिंग तो हुई है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। ठीक है, सरकार क्या करे भाई, जब नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि भारत में चलता है, सब चलता है। वो मैं क्या बताऊं कि जैसे अमेरिका में 5 लोग मरेंगे तो एकदम हेडलाइन बन जाएगी, भारत में तो रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मर जाते हैं। तो ये होता है, यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग है। बट इतनी अंडर रिपोर्टिंग क्या हुई है
पता नहीं। सरकार इसको पूरी तरीके से डिनाई कर रही है कि आपका मैथमेटिकल मॉडल ही गलत है, और WHO कह रही है नहीं, हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें रिसर्च किया है। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।